शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति। भाग्य विधाता, बेहद का बाप, इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आकर के हम गिनी चुनी आत्माओं को अपना बना करके हम सभी का भाग्य उदय करते। भाग्य विधाता सिर्फ हमारा ही भाग्य उदय नहीं करते, परंतु हमारे हाथ में अनेक आत्माओं का भाग्य उदय करने की कला देते हैं और हमें श्रेष्ठ भाग्य बनाने की कलम, श्रेष्ठ कर्म सिखाते हैं। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, ऐसी बहुत थोड़ी सी ब्राह्मण आत्माएं हैं जो भाग्य विधाता बाप को यथार्थ रीति से पहचान कर, जानकर उसकी डायरेक्ट परवरिश लेते। भक्ति मार्ग में हम गायन करते थे कि त्वमेव माता पिता बंधु सखा, सब रिश्ते तेरे साथ है, परंतु उन रिश्तों की रचना क्या है, उससे प्राप्तियां क्या है, ये परिचय न होने के कारण उसका अनुभव नहीं कर सकते थे। जिस समय पर बेहद का बाबा इस सृष्टि पर आता, आकर के हमें सर्व संबंधों का जब रस देता है, तो जो दुनिया में कठिन से कठिन बात समझते हैं, नष्ट मोह होना, वो एक सेकंड में संभव हो जाता है। संगम युग की ये बहुत बड़ी विशेषता है, जो 5000 वर्ष में एक ही बारी भगवान का आना होता और एक ही बारी आकर के वो हम बच्चों को अपना बना करके हर प्रकार की हमारी परवरिश करता है। चाहे स्थूल परवरिश कहो, चाहे सूक्ष्म परवरिश कहो, बाबा बच्चों के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी देखना नहीं चाहते। हर प्रकार की बाबा की परवरिश हम थोड़े से बच्चे लेते हैं और जिसके आधार पर ही स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने के कार्य में उसके मददगार बनते हैं। वैसे तो सब लोग भगवान से मदद मांगते हैं, परंतु बाप इतना निरंकारी है जो हम बच्चों को आके कहता है कि मेरे कार्य में मददगार बनो। और हमें भी इस बात का नाज है कि बाबा ने हमें अपना बना करके अपने कार्य में लगा दिया। हम लोग गीत भी गाते हैं कि हम प्रभु को भा गए और प्रभु के काम आ गए, क्योंकि कुछ काम के नहीं थे, कोड़ी तुल्य जीवन थी, परंतु हम बाप को ऐसे भा गए जो उसने अपने काम में लगा दिया। तो अभी हम देखते हैं कि संगम युग पर बाबा की हम जो इतनी परवरिश लेते हैं, बाबा हम बच्चों की इतनी परवरिश करते जो देवताएं भी अपने बच्चों की ऐसी परवरिश नहीं कर सकते। जिन बच्चों को बाबा के ऊपर पक्का पक्का निश्चय है, जिन्होंने अपनी जीवन ईश्वर हवाले कर लिया है, ऐसी दुनिया की कोई चीज नहीं है जो उनको अप्राप्त हो। वैसे तो गायन किया जाता है कि देवताओं के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं,
पर वास्तव में देखा जावे तो ब्राह्मणों के जीवन में ऐसी कोई अप्राप्ति नहीं हो सकती है जिसकी प्राप्ति के लिए हमें मेहनत करनी पड़े। सिर्फ कमी है तो खुद की स्थिति की कमी है, बाकी बाबा हर प्रकार से हम बच्चों की मदद करने के लिए तैयार। आप सभी को याद होगा, एक बार अव्यक्त बाप दादा ने बच्चों को यहाँ तक भी गारंटी दिया कि मेरे बच्चे, ये तो हमेशा ही बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे कभी भी भूख नहीं मर सकते, परंतु प्रवृत्ति मार्ग वालों को ये भी आथत दिया कि सिर्फ बच्चे नहीं परंतु आपके बच्चे भी भूख नहीं मर सकते अगर आप बाबा के ऊपर न्योछावर जाते हो तो। और देखा जाता है बाबा किस रीति से बच्चों को निश्चिंत करते हैं, परंतु निश्चिंत करने का आधार है निश्चय। निश्चय बुद्धि ही निश्चिंत रह सकते हैं। तो जब बाबा हम बच्चों की इतनी परवरिश करते, बाबा हम बच्चों को इतना आगे बढ़ाते हैं, अभी हम बच्चों का क्या काम है? क्योंकि जिस प्रकार संगम युग ये एक ही ऐसा युग है जहाँ पर डायरेक्ट हमें भगवान की परवरिश मिलती है, और उस रीति से जब बाबा की हम इतनी परवरिश लेते हैं तो उस परवरिश का रिटर्न करने का युग भी संगम युग है। क्योंकि और किसी युग में तो शिव बाबा का आना नहीं होता। हमारे ऊपर जो इतनी मेहनत करते हैं उसका रिटर्न हम क्या दें? तो बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं कि हम बात समान बन जाए। सर्व जो बेमुख आत्माएं हैं, जो दुखी और अशांत आत्माएं हैं, जो बेचारे भगत भटक रहे हैं परमात्म प्राप्ति के लिए, उन सभी को हम सन्मुख करें, नजदीक लाए। परंतु बाबा ने हम बच्चों को ये भी बताया है कि परमात्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए, परमात्मा के ज्ञान को प्रत्यक्ष करने के लिए अनुभवी मूर्त बनने की आवश्यकता है। क्योंकि आज हम दुनिया में देखते हैं कि प्रवचन करने वाले, लेक्चर करने वाले अनेक गुरु गोसाई हैं। द्वापर से लेके लोग कथाएं सुनते आए हैं, परंतु यहाँ बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए सिर्फ वर्णन करने की बात नहीं, सुनाने की बात नहीं, परंतु अनुभव कराने की बात है। क्योंकि सुनी हुई बातें भूल सकते हैं, देखी हुई बात भी कभी भूल जाती है, परंतु अनुभव की हुई बात ये अपनी हो जाती है, वो कभी भी कोई भूल नहीं सकता है। तो बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हम बच्चों को स्व परिवर्तन की आवश्यकता है। कोई भी लोग जब हमारे से पूछते हैं कि क्या प्रूफ है आपको भगवान पढ़ाते हैं, क्योंकि ये एक बड़ी अनोखी बात है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं, जब भी लोगों को ये बताया जाता है तो उनको बड़ा आश्चर्य लगता है कि इन लोगों को इनके पास ये सब इतने साधारण लोग हैं, और क्या भगवान कोई फ्री बैठा है इनको पढ़ाने के लिए आता? तो उनको यही प्रश्न उठता है कि क्या प्रूफ है जो आपको भगवान पढ़ाता है? तो हम उनको यही बताते हैं कि हमारा जीवन ही प्रूफ। क्योंकि बाबा ने जो बच्चों के जीवन में परिवर्तन लाया है, जो इम्पॉसिबल बात है, जिसके लिए ऋषि मुनि भी कहते कि हम नहीं कर सकते, ये घर गृहस्थ में रहते हुए कमल पुष्प के समान पवित्र जीवन व्यतीत करना, पवित्र जीवन बनाना, उसके लिए शक्ति देना, ये एक ही सर्वशक्तिवान का काम। तो हम बच्चों की जीवन ही ऐसी जीवन है जो हमारे जीवन से
परमात्म ज्ञान को और परमात्मा को हम प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि बाबा को प्रत्यक्ष करने के लिए हमें क्या करना है। उसके लिए मुख्य 2 गुणों की बहुत आवश्यकता है। एक है सत्यता और दूसरी है निर्भयता। क्योंकि सत्यता को कभी सिद्ध नहीं किया जाता है। सत्यता स्वयं ही प्रकाशित है, स्वयं ही सिद्ध है। परमात्मा को सत्य कहा जाता है। उसका गायन ही किया जाता है, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सदैव सत्य है, सत्य अविनाशी है और वो सदा सुंदर है। तो सत्यता का मतलब पवित्रता भी है। परमात्मा पवित्र है, हम आत्माओं को आकर के वो पवित्र बनाता है। तो बाबा ने जो हम बच्चों को सत्यता बताई, अर्थात ही पवित्रता सिखाई, मन, वाणी और कर्म की पवित्रता, उसको जिस समय हम प्रैक्टिकल में लाते हैं, ऐसा प्रैक्टिकल जीवन और कोई नहीं बना सकता। बाबा ने हम बच्चों को यहाँ तक कि मनसा में भी व्यर्थ संकल्प आना, मनसा में भी विकल्प आना, ये पाप है। ये कर्मों की गुह्य गति समझाई हुई है। क्योंकि आज हम देखते हैं दुनिया में लोग कर्मों को श्रेष्ठ बनाने के लिए अलग अलग उपाय करते हैं, परंतु कर्मों का जो बीज है, संकल्प, उसको चेंज करने के लिए उनके पास कोई लक्ष्य नहीं। परंतु सबसे पहले बाबा ने आकर के हमारे विचारों में परिवर्तन लाया। क्योंकि जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे, जैसे संकल्प करेंगे वैसे कर्म करेंगे, जैसे कर्म होंगे वैसे संस्कार बनेंगे, और जैसे संस्कार बनेंगे वैसा ही संसार बनेगा। तो बाबा ने कर्मों के बीज को आकर के क्या किया, चेंज किया। अर्थात हमारे संकल्प जो है, संकल्पों को सत्य बनाया, श्रेष्ठ बनाया। संकल्पों की महानता बाबा ने हम बच्चों को बताई कि तुम्हारे संकल्प में कितनी शक्ति है। जैसा शास्त्रों में गायन किया जाता है, ब्रह्मा को संकल्प आया, उसने नई सृष्टि बना दिया। एक ब्रह्मा बाप के संकल्प से सारी सृष्टि नहीं बन सकती है, तो इतने ब्राह्मणों के संकल्प से क्या नहीं हो सकता। तो ये जो बाबा ने हम बच्चों को आके हमारे अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया कि तुम्हारे जो संकल्प है वो हमेशा सत्य होने चाहिए, अर्थात श्रेष्ठ संकल्प होने चाहिए। अगर तुम्हारे संकल्प श्रेष्ठ है, तुम्हारे संकल्प व्यर्थ नहीं चलते हैं, बाबा की याद और श्रेष्ठ संकल्प, उससे तुम आत्माओं के अंदर शक्ति जमा होती जाती है। जिस शक्ति के आधार पर हम मनोविकारों के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं, जैसा देवियों का बताते हैं, असुरों को मारा, फलाने को मारा, अकासुर को मारा, बकासुर को मारा देवताओं में, देवता ने, परंतु वास्तव में देखा जाए ये आसुरी संस्कारों को खलास करने का एक दृष्टांत बताते। तो आसुरी संस्कारों को खलास करने के लिए आसुरी विचारों को खलास करने की आवश्यकता है। इसकी जानकारी बाबा ने हम बच्चों को जब दी तो हमारे विचार जो है वो परिवर्तित हो गए। सत्य सदैव सोचो तो क्या करो, अन्य आत्माओं के लिए तुम शुभ सोचो, शुभ चिंतक बनो, खुद के लिए शुभ चिंतन करो, स्व का भी कल्याण तो दूसरों का भी कल्याण। तो जितना जितना ज्ञान के आधार पर हम शुभ चिंतन में रहते हैं, ज्ञान के चिंतन मनन में रहते हैं, श्रेष्ठ चिंतन में रहते हैं, अन्य आत्माओं के शुभ चिंतक बन करके रहते हैं, उतना उतना हम स्व का भी परिवर्तन करते हैं और अन्य का भी परिवर्तन करते हैं। तो बाबा ने हमें समय को सफल करना सिखाया, श्रेष्ठ बनाना सिखाया, अपने जीवन को सफल करना सिखाया। बाबा ने यहाँ तक हम बच्चों को जानकारी दिया
कि बच्चे अपनी वृत्ति को शुभ वृत्ति बनाओ, अपनी जो वृत्ति है उसको ऐसी वैराग्य की वृत्ति बनाओ, उसको विश्व कल्याण की वृत्ति बनाओ, जिससे क्या हो जावे, स्व में भी परिवर्तन आवे और सामने वालों में भी परिवर्तन आवे। आज खुद के लिए तो शुभ चिंतन में रहे, परंतु अन्य आत्माओं का भी शुभ चिंतक बन करके रहे। उसके लिए बाबा ने हम बच्चों के अंदर गुणग्राही दृष्टि पैदा किया। तो जितना जितना हमारे अंदर गुणग्राही दृष्टि आती जाती है, क्योंकि ऐसा बताते हैं कि दत्तात्रेय ने 12 गुरु किए। किसके लिए गुरु किए? गुरु का मतलब क्या है? सब में से उसने गुण सीखा। कुत्ते में से ईमानदारी सीखी, पेड़ में से उसने निर्माणता सीखी, जड़ चेतन सब में से उसने गुण उठाए, उसका गायन। तो बाबा ने भी हम बच्चों को बताया कि अपनी मनसा को शुद्ध करने के लिए तुम्हें क्या करना है, 1-2 में गुण देखने हैं। अपनी दृष्टि को गुणग्राही बनाओ, अपनी वृत्ति को गुणग्राही बनाओ। तो जितना जितना हमारे अंदर गुण ग्रहण करने की वृत्ति पैदा होती है, हमारी दृष्टि चेंज होती जाती है। 1-2 के गुण देखने से 1-2 के लिए स्नेह पैदा होता है, जिसके आधार पर ही हम क्या करते हैं, सामने वालों के शुभ चिंतक बन के उसका सहज ही कल्याण कर सकते हैं। हमारे वाइब्रेशन उन तक पहुंचते हैं। अगर हम किसी के अवगुण देखते हैं तो नफरत पैदा होती। तो बाबा ने प्रैक्टिकल में हम बच्चों को करके बताया, निराकार ने साकार के द्वारा हर कर्म करके बताया कि गुणग्राही दृष्टि कैसे होती। मेरे को अच्छी तरह से याद है, जिस समय पर साकार बाबा थे तो एक ग्रुप आया हुआ था बाबा के पास, और उसमें एक माता थी। उस माता ने, हमारी तरफ से आई हुई थी वो माता, किसी दूसरे पार्टी के साथ आई हुई थी। तो बाबा की देखो कितनी दूरांदेशी बुद्धि है, कितनी गुणग्राही दृष्टि थी वो देखो। तो एक दिन क्या, हमेशा सतगुरुवार के दिन रात के समय पर अपने पास अभी भी बाबा आता है तभी खीर नहीं बनाते हैं, तभी हमेशा गुरुवार के दिन रात को खीर नहीं बनती थी। तो उस माता को जब भी वो भोजन करने को गई, रात को क्लास पूरा हुआ, तो उसने खीर नहीं देखी। उसका एक ही लड़का था, उसको बहुत याद आई उसकी, इतनी याद आई, इतना मोह, उसको मालूम ही नहीं था, नई नहीं थी बेचारी, उसको मालूम ही नहीं था मेरे अंदर कोई इतना मोह है। परंतु जैसे मोह से एकदम पागल हो गई और उसने खाया नहीं, रोने लगी। दूसरे दिन सवेरे हम तो थे नहीं यहाँ, दूसरों के साथ आई हुई थी। दूसरे दिन सवेरे बाबा की मुरली पूरी हुई तो भाग भाग के बाबा के पास गई। बाबा को बोला, बाबा मेरे को ना बंबई जाना है। बाबा ने कहा, क्यों बच्ची, कल ही तो आई है, अभी क्यों जा रही है? तो रोने लगी। बाबा ने कहा, क्यों रोती है, क्या हो गया तेरे को? तो बोला, बाबा मेरे को ना बच्चा इतना याद आया, मैं इधर खीर खा रही हूँ, पता नहीं उस बच्चे का क्या हुआ होगा, उसने क्या खाया होगा। बाबा ने कहा, बच्ची कोई बात नहीं है, तुमको जाना है, ठीक है। एक भाई को बुलाया, उसको बोला पहले जो ट्रेन जाती हो वे उसमें इसको टिकट निकाल के दो, बिठा करके आओ। खास यहाँ से भेजा नीचे बिठाने के लिए, तभी तो माउंट आबू ही था, तो उसको बिठा के आए। वो जब ही चली गई, हम लोग जो दूसरों ने सुनी बात, तो हमें ऐसा लगा देखो इसकी क्या अवस्था है। इतना बड़ा बाबा, और बाबा के आगे बैठ कर के ऐसा इतना बाबा ज्ञान देता है, इतनी समझ देता है, बाबा इतना प्यार करता है, और इसकी अवस्था ऐसी कैसी चरी खरी अवस्था है, जो बैठ के बाबा के आगे रोती है और बताती है मेरे को बच्चे की इतनी याद आई। तो वो जब ही गई तो बाबा ने कहा, देखो ये बच्ची कितनी अच्छी है। बाबा का दृष्टिकोण देखो। बाबा ने कहा, देखो ये बच्ची कितनी अच्छी है, कितनी सच्ची बच्ची है। इसको बच्चे की याद आई तो बाबा को आकर के बताया। अरे यहाँ अच्छे अच्छे बच्चे भी बाबा को नहीं बताते, छुपाते। तो जो सुनने वाले थे
उनको इतना आश्चर्य लगा, उन्होंने आके बताया, कहा देखो हम कहाँ हैं और बाबा कहाँ। तो बाबा ने हमेशा हर बात में से गुण ग्रहण करके बताया बच्चों को कि गुणग्राही दृष्टि क्या होती है। बाबा ने उसकी वृत्ति को पकड़ा, सच्चाई को पकड़ा। देखो ये कितनी सच्ची है, सच्चे दिल पर साहब राजी है। बोला बाप को इसने राजी कर दिया बताकर। हम समझे नाराज किया और बाबा कहे राजी किया। तो बाबा के जो भी निराकार के गुण हैं वो साकार के द्वारा सब स्पष्ट हुए हुए दिखाई पड़ते थे। बाबा की इतनी श्रेष्ठ दृष्टि थी बच्चों को देखने की। बाबा को इतना प्यार था बच्चों के लिए, जो प्यार बाबा का खींचता था। आज भी प्यार ही तो खींच रहा है। ज्ञान तो पीछे समझ में आता है, परंतु पहले जो ईश्वरीय प्यार है उस प्यार का क्या होता है, अनुभव होता है। तो बाबा ये चाहते हैं हमारे से कि आप बच्चों के द्वारा भी उसका अनुभव अन्य आत्माओं को हो, जिससे उनके जीवन में क्या हो, परिवर्तन आवे। आज हम जो यहाँ सारे बैठे हैं सिर्फ ज्ञान के आधार पर नहीं बैठे हैं, ईश्वरीय प्यार के आधार पर त्याग हुआ। तो वो जो भी बाबा के गुण हैं उन गुणों को हमें अपने जीवन में धारण करने का। जब बाबा के गुणों को हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारे जीवन के द्वारा अन्य आत्माओं को शिक्षाएं मिलती है, समझानी मिलती। आप देखेंगे बाबा कभी भी हम बच्चों की कमी को नहीं देखते। बाबा हमेशा हमारी विशेषताओं को देखते हैं। बाबा की मुरली निकालो, शुरू में ही बाबा का कौन से महावाक्य होते हैं, मेरे मीठे मीठे बच्चे। बाबा को मालूम है हम कितने मीठे हैं? नहीं मालूम है क्या? हमें भी मालूम है, बाबा को भी मालूम है, पर बाबा कभी ऐसा नहीं बोलता है मेरे मीठे खट्टे बच्चे। नहीं, मेरे मीठे मीठे बच्चे। मीठे मीठे बोल करके उसको मीठा बना के ही छोड़ना है। तो हमें जब बाबा के हम महावाक्य सुनते हैं या पढ़ते हैं तो हमारा विवेक हमें फटका मारता है, देखो बाबा हमें क्या कहता है, बाबा का सिखाने का तरीका कितना अच्छा। संपूर्णता की स्टेज को सामने ला करके बाबा हमें उस स्थिति में देखता है कि मेरे राजा बच्चे हैं, मेरे राज अधिकारी बच्चे हैं, मेरे नयनों के नूर बच्चे हैं। देखो बाबा कहाँ का कहाँ पहुंचाता है हम लोगों को, कितनी ऊंची स्टेज के ऊपर पहुंचाता है। तो इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को ये समझ दिया हुआ है कि बच्चे अगर तुम किसी का अवगुण देखते हो, उस अवगुण को तुम चित्त पर धरते हो, उससे तुम्हारा चित्त मैला होता है, जो तुम्हारी बुद्धि बाबा से नहीं लगती। भक्ति मार्ग में हम गायन करते थे, हे प्रभु मेरे अवगुण चित्त पर नहीं धरना। प्रभु कहता है मैं किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरता हूं, पर तुम किसी के अवगुण चित्त पर नहीं धरो, तुम छोड़ो वो। ये भी औरों के अवगुण देखना, औरों के अवगुणों को ग्रहण करना, ये जैसा कि गंदगी को ग्रहण करना हो गया, गंदगी को देखना हो गया। आज कोई भी गंदगी पड़ी होगी तो उसको देखना पसंद नहीं करेंगे, फिर अवगुणों को देखना क्यों पसंद कर, जिससे नफरत पैदा होती है। तो इसीलिए अवगुणों से नफरत करनी है, किसी व्यक्ति से कभी भी नफरत मत करो। सबके लिए आत्मिक दृष्टि रखो, रूहानी दृष्टि रखो। तो बाबा ने ये समझ हम बच्चों को दिया। उसके बाद बाबा ने हमारे को वाणी की सत्यता के लिए भी बताया, पवित्रता के लिए भी बताया। वाणी के द्वारा हमेशा क्या करो, जो बोलना है वो सत्य बोलो, कभी भी झूठ नहीं बोलो। झूठ बोलना ये क्या है, ये पाप है। अगर हमारी वाणी में सत्यता है तो सामने वालों के ऊपर उसका असर होता है, इफेक्ट होता है। बाबा सत्य है, बाबा को सत्यता अच्छी लगती है, बाबा को असत्यता अच्छी नहीं लगती है। आज आप खुद भी अनुभव करेंगे, अगर एक झूठ बोलेंगे तो एक झूठ को छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। इसीलिए झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं, सत्य बोलो। रोज तो हम लोग पाठ पक्का करते हैं, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच के बोलो। क्योंकि बोल ऐसे है, एक बार तीर कमान से निकल गया फिर वापस नहीं आता। तो बाबा ने देखो वाणी के ऊपर हमको कितना सावधानी दी हुई है।
तुम बच्चों की वाणी कैसी होनी चाहिए? मधुर वाणी, मीठा बोलो, सत्य बोलो, परंतु बोलो सत्य। आप बोलेंगे सत्य बोल, सत्य तो कड़वा होता है, सत्य कैसा क्या बोला जाए? सत्य कड़वा नहीं है, सत्य को मीठी रीति से बोल सकते हम। कभी साकार बाबा इसके ऊपर बहुत हंसाते थे। बाबा कहता था तुम किसको जूता मारते हो ना, समझाते हो, मैंने उसकी पॉइंट को कट करते हो, समझा जूता मारते हो तो मखमल का जूता मारो, तो सामने वाले को मखमल का जूता तो नरम लगेगा ना। जैसा देखो कोई व्यक्ति है, कोई किसी के आंख में डिफेक्ट है, आप उसको बोलेगा तुम काना है, तो उसको इंसल्ट लगेगी। आप अगर उसको बोलेगे भाई तेरे आंख में शायद कुछ, आपको शायद देखने में तकलीफ है, हाँ बहन जी मेरा जन्म से ही आंख ऐसी है, वो सामने से कबूल करेगा। तो ये सत्य बात को भी अगर हम सभ्यता से सुनाते हैं, ढंग से सुनाते हैं, तो सामने वाले को क्या है, वो रियलाइज होता। उसके बाद कर्मों की जो श्रेष्ठता है, बाबा ने उसके लिए भी हम बच्चों को क्या बताया है कि बच्चे सुख दो सुख लो। औरों को क्या करना है? सदैव सुख देते रहो। अगर हम सुख, एक तरफ हम ज्ञान सुनाते रहेंगे और अगर सामने वालों को दुख देते रहेंगे तो बाप को प्रत्यक्ष कैसा करें? जिस प्रकार बाबा को दुख हरता सुख करता कहते हैं, वैसे ही हम बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता है। तो हमें किसी को भी दुख नहीं देना है, देना तो ठीक, पर हमको किसी से दुख लेना भी नहीं। बाबा ने, अव्यक्त बाबा ने बीच में ये बहुत पक्का कराया था कि आप दुख देने के समय सोचते नहीं मुझे दुख नहीं देना है किसी को, परंतु अगर कोई दुख देता है तो जल्दी स्वीकार कर लेते। आप बोलेंगे कैसा क्या? समझो किसी ने कुछ उल्टा सुल्टा बोला तो हमने वो स्वीकार कर लिया, अरे मेरे साथ इसने ऐसा बर्ताव किया, ये किया, उसकी दुख की मुझे फीलिंग आई। अच्छा उसने मेरे को दुख दिया, परंतु अगर मैंने वो स्वीकार नहीं किया तो वो क्या हो गया, वो उसके पास ही रहा। तो इसीलिए हमें किसी को दुख देना भी नहीं है, और कोई अगर हमारे को दुख देता है तो हमको लेना भी नहीं। तो जब हम ये ध्यान रखते हैं कि मुझे किसी से भी दुख लेने का नहीं है, मुझे दुखी नहीं होना है, क्योंकि मैं दुख हरता सुख करता, और दुख देने वाले तो बहुत आएंगे, क्योंकि ये दुनिया ही दुख देने वाली है। ये तो मालूम है ना हमको, सुख देने वाला एक ही बाप। तो जब एक ही बाप सुख देने वाला है, हम उसके बच्चे हैं, तो हमें भी सबको क्या करने का है, सदैव सुख देते रहना है और दुख हरता सुख करता की याद में रहना। तो जब हम अपने कर्मों के ऊपर मन वाणी और कर्म, इन तीनों को समान बना करके चलेंगे, तभी हम बाप को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। ऐसी पवित्रता, ऐसी सत्यता हमको अपने जीवन में धारण करनी। अभी इस सत्यता को स्पष्ट करने के लिए निर्भयता की शक्ति जरूर चाहिए। जब तक निर्भयता नहीं है तब तक आप सत्यता को कभी स्पष्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले हम देखते हैं स्व परिवर्तन में भी निर्भयता चाहिए। आज हमारा समझो कोई भी संस्कार है, हर एक में कोई ना कोई संस्कार होता है। हमारा जो संस्कार है क्या करे, मेरा संस्कार ऐसा है, वो परिवर्तन नहीं होता है, वो मुझे घड़ी घड़ी तंग करता है, माया ऐसी है ना, माया का वार हो जाता है। तो ये जो हम बोलते हैं कि मेरा संस्कार है, जब मेरा है तो मुझे उसको चेंज करना है। ये भी जैसा कि मेरे को खुद के संस्कारों से सूक्ष्म में भय है, नहीं ये मेरा नहीं है। बाबा ने यहां तक भी हम बच्चों को बताया, ये जो पुराने संस्कार है ये क्षुद्रों के हैं, क्षुद्रों की चीज को तुम हाथ नहीं लगा सकते। तुम तो ब्राह्मण हो, तुम ईश्वरीय संतान हो, तो वो जो संस्कार है उस संस्कारों को तुम टच कैसे कर सकते हो। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को क्या बताया है कि तुम्हें आदि और अनादि के जो संस्कार है उनको धारण करना है। जो सृष्टि के आदि के संस्कार है, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारिता के संस्कार है, या जो मेरे अनादि संस्कार है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं,
मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं आत्मा ज्ञान स्वरूप हूं। ये मेरे जो अनादि संस्कार है, गुण है, इनको धारण करना है। तो जितना जितना हम आदि और अनादि की स्मृति में रहते हैं, उतना उतना ये जो मध्य में आए हुए संस्कार है, सृष्टि के मध्य में द्वापर से आए हुए संस्कार, विस्मृति के कारण आए हुए जो संस्कार है, वो संस्कार आपे ही खलास होते जाते हैं। उनको खलास करने के लिए हमको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, परंतु अपने आदि और अनादि संस्कारों को हमें क्या करने का है, उनको धारण करना। और जब भी कोई बात होती है तो उस समय पर हमें ये देखना है कि हमारी कोई भी बात आई, हमारी जगह पर अगर बाबा होगा तो वो क्या करेगा, इस बात को, इस समस्या को कैसा हल करेगा, इस बात को कैसा हल करेगा। तो आपस में एक दो से रीस करने के बजाय अगर हम रेस करते हैं, आगे बढ़ने की रेस करते हैं, और बाबा के साथ अगर हम भेंट करते हैं कि बाबा हमारी जगह पर होगा तो क्या सोचेगा, बाबा हमारी जगह पर होगा तो क्या कर्म करेगा, क्या डिसीजन देगा। जब हम भेंट करते हैं तो हम अपनी कमियों की भेंट अर्थात ही उसके ऊपर बलि चढ़ा सकते। बाबा कहता है, बच्चे देखो, भक्ति मार्ग में भगत अपना गला काट करके भी भगवान के ऊपर भेंट चढ़ाते हैं, क्या तुम अपनी कमियों की भेंट नहीं चढ़ा सकते? तो ऐसी ऐसी जो बाबा की पॉइंट्स है ज्ञान की, उनका अगर हम सिमरण करते हैं, हमारे पास अगर वो स्टॉक जमा है, तो कभी हमारे ऊपर पुराने संस्कारों का वार होने को आता है, उस समय ऐसे अस्त्र शस्त्र निकालने की आवश्यकता। क्योंकि ज्ञान ये सिर्फ ज्ञान नहीं है, परंतु ज्ञान ये शस्त्र। तो उन शस्त्रों के द्वारा हम अपने पुराने विकारों को क्या कर, विजय संस्कारों को क्या करते हैं, उसके ऊपर सहज विजय प्राप्त कर लेते हैं। और अपने पुराने संस्कारों के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए काली के रूप की आवश्यकता। ये जो देवियां शक्तियां अलग अलग प्रकार की बताई है, ये किस लिए बताई? अगर हम उसके ऊपर विकराल रूप धारण करते, नहीं मुझे बदलना है, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे बाप समान बनना ही है, मुझे बाबा को रिटर्न देना है। अगर हम बाबा को परवरिश का अभी रिटर्न नहीं देंगे तो हमारे को धर्मराजपुरी में रिटर्न भरना पड़ेगा, दंड भरना पड़ेगा, जिससे हमारा पद भ्रष्ट हो जाएगा। क्यों नहीं हम अभी बाबा को उसका रिटर्न देवें? तो इसीलिए अगर हम बाबा के साथ अपने कर्मों की भेंट करते जाते हैं और बाबा को अपनी कमियों की भेंट चढ़ाते जाते हैं, तो क्या होते हैं, हम संपूर्णता की तरफ जाते हैं, बाबा को सहज प्रत्यक्ष कर सकते हैं। बाबा हमारे से और तो कुछ नहीं चाहता है। दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो किसी की खराबी को लेना चाहे, परंतु बाबा हमेशा हमारे से खराब सब हमारी कमियों को लेना चाहते। उसके लिए अपने ऊपर चेकिंग की आवश्यकता। जितना जितना हम अपने को चेक करते हैं, जितना चेक करेंगे उतना चेंज कर सकेंगे। उसके लिए पहरा चाहिए। जैसा हम देखते हैं कि अगर पहरे वाला चुस्त होता है तो वो ठीक रीति से क्या करता है, प्रॉपर्टी को संभाल सकता है, नहीं तो चोर लूट के ले जाते हैं। तो उसी प्रकार अगर चेकिंग का पहरा हमारे ऊपर ठीक है तो माया आकर के हमारी सुख शांति पवित्रता जो ईश्वरीय प्राप्तियां उसको छीन नहीं सकती। परंतु हम अगर अलबेले हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, अपने ऊपर अटेंशन नहीं देते, ठीक है बन जाएंगे, ठीक है हो जाएगा, और डरते रहेंगे अपने संस्कार, क्या करें मेरा ये संस्कार है ना, ये नहीं बदलता है, तो हमने जैसा कि उसको छूट दे दिया, भले तू आता रहे और ऐसा ही चलता रहे, तो उससे हमारे अंदर कभी परिवर्तन नहीं हो सकता। उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरों के संस्कारों को परिवर्तन करने के लिए भी निर्भयता चाहिए। खुद के संस्कार को परिवर्तन करने के लिए निर्भयता, और सामने वाले के संस्कार को अगर परिवर्तन करना है उसके लिए भी निर्भयता चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, नहीं हम इसको बोलेंगे, पता नहीं ये सुनेगा या नहीं सुनेगा, तो ये भी हमारे को भय है, ये सुनेगा या नहीं सुनेगा, करेगा या नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? अगर बाबा की श्रीमत है, अगर अच्छी बात है तो सामने वाला जरूर सुनेगा।
तभी बाबा कहता है कि तुम्हें सामने वाले को परिवर्तन करने के लिए लव और ला का बैलेंस रखना। बाबा आज हमारे अंदर बाबा ने इतना परिवर्तन कैसा लाया। हम लोगों की भी तो यही हालत थी ना। हम गायन ही करते थे, मैं निर्गुण हारे में को गुण नहीं, कुछ गुण नहीं थे। बाबा ने आज बच्चों को जो गुणवान बनाया उसका आधार क्या है? उसका आधार रूहानी स्नेह और उसके साथ साथ शक्ति। तो जिस समय पर हम स्नेह और शक्ति दोनों का बैलेंस रख के सामने वालों को बैठ करके उसकी कमियों का जानकारी देते हैं, समझाते हैं, तो उसके अंदर वो जरूर परिवर्तन आता। मम्मा में ये बहुत बड़ी शक्ति थी। मम्मा के आगे कभी भी कोई बात आती थी किसी के लिए भी, मम्मा फलाने ने ऐसा ऐसा किया, मम्मा उसको जब भी बुलाती थी, बुला के पहले उसकी सब अच्छाई उसको सुनाती थी, उसकी विशेषताएं बताती थी। तुम्हारे अंदर ये विशेषता है, तुम्हारे अंदर ये विशेषता है, तुम कितनी सेवाएं करते हो, सब विशेषताएं बता के फिर लास्ट में मम्मा उसको बोलती थी, ये जो थोड़ा सा तुम्हारे अंदर है ना, इसको तुम थोड़ा चेंज कर डालो। तो सामने वाले के अंदर वो ताकत आ जाती थी। पहले तो उसने अपनी अच्छाई सारी सुन के ली, और फिर जब ये समझता था कि नहीं, मेरे अंदर ये छोटी सी बात मेरी सारी अच्छाई को गायब कर रही है, तो वो अपने को चेंज करने के लिए पुरुषार्थ करता। तो इसीलिए ये युक्ति अगर हमारे अंदर है तो हम सामने वाले को परिवर्तन कर सकते हैं। उसके लिए हमारे को निर्भय जरूर बनना पड़े। ये डर नहीं रखना है कि इसको कैसा लगेगा, ये सुनेगा नहीं सुनेगा, नहीं, उसको सुनना ही पड़े। सुनेगा तभी जब ये हमारा आत्मिक स्नेह होगा, निस्वार्थ स्नेह होगा, जब भी हम सामने वाले, हमारे अंदर सामने वाले को माफ करने की शक्ति होगी। हम लोग खुद को बहुत माफ करते हैं, सामने वाले को कम माफ करते। अपनी गलती होगी ना, हम खुद को माफ कर देते हैं, अभी हो जाता है ऐसा, खुद को माफ कर देते हैं, जिसके कारण हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता है। परंतु सामने वाले को माफ करो, सामने वाले की गलती को भूल जाओ, उसको वापस अंदर में मन में भी रिपीट नहीं हुए, तभी आप सामने वाले को परिवर्तन कर सकते। आप देखो बाबा, इतना बड़ा बाबा हम बच्चों को अव्यक्त बाप दादा आकर के कितनी बारी होमवर्क देते। बाबा कहेगा 15 दिन के बाद बाबा आकर के तुम्हारे से पूछेगा, और 15 दिन के बाद, पहले तो 15-15 दिन में बाबा आते थे ना, 15 दिन के बाद जब भी बाबा आता था और बाबा पूछता नहीं था, और जिन्होंने होमवर्क किया हुआ है वो तो समझते थे बाबा पूछेगा तो अच्छा है, और जिन्होंने नहीं किया होगा वो खुश होते थे, देखा बाबा भूल गया, बाबा ने पूछा ही नहीं। अभी भगवान भी भूल जावे, आप भी भूल जाओ, हम भी भूल जावे, उसमें हमारे में क्या अंतर रहा? बाबा भूलता नहीं था। बाबा ने इसके ऊपर बड़ा अच्छा एक बारी बताया। बाबा को ऐसा नहीं कि भूल गया क्या होमवर्क दिया था, परंतु बाबा को मालूम है बच्चों ने नहीं किया है। बाबा बच्चों को अपने से भी ऊंचा रखता है, इसीलिए बाबा बच्चों का इंसल्ट करना नहीं चाहता है। बच्चों से बाबा पूछे कि तुमने होमवर्क किया और तुम ना बोलो तो ये तुम्हारा इंसल्ट है ना, बाबा ये नहीं चाहते। तो ये है विशाल दिल। जैसे निराकार की विशाल दिल, वैसे ही साकार बाबा की भी विशाल दिल। बाबा ने कभी भी किसी के अवगुण को चित्त पर नहीं धरा। हम सभी की जो भी विशेषताएं हैं, यहाँ तक हम बच्चों को भी बाबा ने ये सिखाया, सामने वाले की विशेषता को देखो, चलो उसमें और कोई गुण नहीं है, ये तो गुण है जो उसने प्रभु को पहचाना। आज दुनिया में इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े बड़े पंडित हैं, वो भगवान को नहीं पहचानते हैं, और ये भोली भाली माताएं, ये साधारण, ये भगवान को पहचानते हैं। ये कितना बड़ा गुण है। तो ये विशेषता उसको देख के, विशेष आत्मा उसको देख करके सामने उस रीति से उससे बर्ताव करो कि ये भी विशेष आत्मा।
आप ऐसा क्यों समझते हैं इसमें कोई विशेषता नहीं है? हर एक में विशेषता है, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, अज्ञानियों में भी विशेषता, कोई ना कोई विशेषता तो है ही, क्योंकि हर एक कोई पाठधारी, हर एक के पाठ में कोई ना कोई तो ऐसा विशेष होगा, उसके पाठ में विशेषता तो होगी ना। तो जब ये बातें हम बुद्धि में रखते हैं, इसके लिए हमारे पास ज्ञान का स्टॉक बहुत चाहिए। अगर हमारे पास स्टॉक ही नहीं होगा ज्ञान का, हम मनन चिंतन ही नहीं करेंगे, उसको आत्मसात ही नहीं करेंगे, तो समय पर हम क्या हो जाएंगे, हमारे पास कोई उपाय नहीं होगा करने के लिए, फेल हो जाएगा। तो बाबा ने हम बच्चों को ये सिखाया हुआ है सब कुछ, कि किस रीति से आप खुद का परिवर्तन कर सकते हैं, अन्य का परिवर्तन कर सकते। उसके बाद अभी हम देखते हैं कि सत्य ज्ञान देने के लिए ये परमात्म ज्ञान है, ये स्वयं भगवान आकर के देता है। ये सुनाने के लिए भी निर्भयता चाहिए, इसके बगैर आप सुना नहीं सकते। बहुतों को डर लगता है, अरे सामने वाले को बोलेंगे वो विश्वास रखेगा या नहीं रखेगा। क्यों नहीं रखेगा? जब स्वयं भगवान आकर के हमको बताता है, और मुझे पक्का निश्चय ये भगवान ने बताए हुए महावाक्य है, वो ज्ञान देने में डरना क्या। आज हम देखते हैं जो शास्त्रों का ज्ञान है, जो मन गढ़ंत बातें हैं, वो देने के लिए ये लोग बिल्कुल डरते नहीं हैं। कितने मजे से बैठ के सुनाते हैं, पवन से हनुमान निकला, छींक मारी तो नासक्रंत पैदा हो गया, लोग सिर हिलाते हैं सतवचन महाराज। जो है ही नहीं वो लोग ऐसे निर्भयता से बैठ के बताते हैं जैसा इनको पूरा पता है, और बैठ के स्पष्ट करते हैं, और लोग उसको सच्चा मानते हैं। हमारा जो सत्य ज्ञान है वो देने में हमें क्यों डर लगता है? हमें भी तो सत्य बातें सत्य देनी चाहिए ना, उनको सुनाना चाहिए ना बैठ करके। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, ये सुनाने में डर क्या है? गीता का भगवान शिव भगवान है, ये सुनाने में डर क्या है? क्या हम सुनाएंगे ऐसा नहीं, हंगामा तो नहीं हो जाएगा? अरे क्यों हंगामा होगा? सत्य सुनाएंगे तो हंगामा क्या होगा? हाँ, तुम ढंग से सुनाओ। बाबा ने ये बताया है, सत्य सुनाओ परंतु सभ्यता से सुनाओ, मर्यादा से सुनाओ। अगर तुम सभ्यता से सुनाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा, अगर सभ्यता छोड़ करके सुनाएंगे तो फिर गड़बड़ हो गई। आज देखो, हम देखते हैं फॉरेन में इतनी बहनें सेवा करती है अपनी, जहां उनकी संस्कृति अलग है, उनकी मान्यताएं अलग है, वो इन बातों को कुछ भी नहीं मानते हैं। उनको बैठ करके इन्होंने ज्ञान दे करके उनके जीवन को पवित्र योगी बना ली, उनका जीवन परिवर्तन कर दिया। इसका आधार क्या है? सत्यता है, पवित्रता है, उसके बिगड़ तो नहीं किया ना। शुरू शुरू में जब ये हमारे पास नासिक की सेवा चालू हुई, तो वहाँ एक गांव है पिंपल गांव करके, अभी तो बहुत बड़ा हो गया, आजकल सब गांव तो शहर हो गए। तो वहाँ हम प्रवचन करने को गए थे। मैं तो बहुत छोटी थी उस समय, 15-16 बरस की हो। तो वहाँ कोई पहले तो लोग नहीं होते थे, हम लोगों के क्लास में भी कोई ज्यादा थोड़ी होते थे, 2-4 बैठे हुए होते थे। फिर बैठ के ज्ञान सुनाते थे उनको। फिर प्रवचन रखते थे, इधर उधर प्रोग्राम तो करते थे, हम इधर उधर प्रवचन रखते थे। फिर उनको निमंत्रण कौन देवे था? हम ही जाके निमंत्रण देते थे, उनको कार्ड बांटते थे। फिर वो पूछते थे किसका प्रवचन? हम कहते थे हमारा ही प्रवचन। प्रवचन भी हम करते, आप ही पूजा, आप ही पुजारी, और सेवा भी करते थे, जाके लोगों को बांटते भी थे। तो हम वहां जा करके ठहरे। हमारे साथ एक माता थी, वो तो बेचारी बुढ़ी माता थी, वो कुछ नहीं सुनाती थी। तो उन लोगों ने क्या किया, 7 दिन का हमारा प्रोग्राम रखा। तो जितने भी गांव वाले थे, म्यूनसिपालिटी, वहाँ ग्राम पंचायत का हाल था, बड़ा है अभी भी हाल, तो ग्राम पंचायत का हाल था, उसमें प्रवचन रखा। तो उन्होंने वहाँ एक सन्यासी का, गुरु का रोज प्रवचन होता था, गांव के सब लोग आते थे। तो उन्होंने जब हमारा 7 दिन का प्रवचन रखा, तो उस गुरु ने कहा मैं भी इनका प्रवचन सुनूंगा। वो भी आके बैठ, वो बुजुर्ग था, वो भी आके बैठता था, और सब फुल हो जाता था एकदम हाल। तो हम तो जो बाबा का ज्ञान है, निज ज्ञान है, वो सुनाते थे, 1-1.5 घंटा रोज सुनाते थे।
फिर 1-1.5 घंटा सुनाओ, फिर बोलेगे और सुनाओ और सुनाओ। अभी वो तो कथाएं सुनाते हैं, हम तो ओरिजिनल ज्ञान सुनाते हैं। सुना सुना के भी कितना सुनावे, सामने वाले को हजम भी तो होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ, इससे बहुत लोग निकले इस प्रवचन से, 7 दिन के प्रवचन से परिवार के परिवार चलने लगे। तो यहाँ मधुबन में आए। फिर एक प्रोफेसर था, प्रिंसिपल था स्कूल का, उसने अपना अनुभव बताया। बोला हमारे को निश्चय कैसा बैठा, हम जिस समय प्रवचन सुन रहे थे, अभी ये बहन तो छोटी सी है और जो भी आते थे सब बुजुर्ग सुनने वाले बड़े बड़े, और हाल एकदम फुल भरा हुआ, और ये बड़े आराम से बहुत निर्भयता से सब सुना रही थी। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं, क्योंकि अलग अलग टॉपिक के ऊपर चलता था। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, कण-कण में नहीं है, वो परम धाम में रहने वाला, और हम सब ये मानने वाले कि वो कण-कण में व्यापक है। आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा पर ही लेप लगता है, आत्मा 84 जन्म नहीं, मतलब हमारी जो भी बातें हैं। तो बोला ये सारा सुन करके, गीता का भगवान शिव है, श्री कृष्ण नहीं है। अभी हम इतने वर्षों से मानने वाले, प्रवचन करने वाले, औरों को सुनाने वाले, और ये छोटी सी बहन बैठ करके एकदम निर्भय होके सारा सुनाती जाती, इसको ये भी फिक्र नहीं है ये सारे बिगड़ जाएंगे तो क्या करेंगे। पर हम लोगों की बिल्कुल ताकत नहीं किसी की बोलने की, इनसे प्रश्न पूछने की भी ताकत नहीं। तो ये कौन कर रहा है? तो कहा तभी हम लोगों को ऐसा लगा कि ये नहीं बोल रही है, परंतु इसको कोई बुलवा रहा है, कोई ऐसी शक्ति है जो बुलवाती है, जिसने उसमें इसमें इतनी शक्ति भरी है, जो इसका तो जीवन परिवर्तन हुआ है, परंतु ये अनेकों को परिवर्तन करने के लिए खड़ी हो। तो देखो सत्य ज्ञान है, अगर आप निर्भयता से, सत्यता से, सभ्यता से सुनाएंगे, सामने वाले को मानना ही पड़ेगा। कोई कोई क्या करते हैं, हम सुनाते हैं परंतु क्या है, वो सामने वाला फिर बहुत प्रश्न पूछेगा। प्रश्न उससे पूछते हैं जो डरता है, जो डरता नहीं उससे कोई प्रश्न नहीं पूछता है। आप सत्य बातें सुनो। तो इसीलिए परमात्म ज्ञान को और परमात्मा बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए हमारे को सत्यता और निर्भयता, इन 2 गुणों को जीवन में धारण करने की आवश्यकता है। अगर ये 2 गुण हमारे पास नहीं है तो हम बाबा को कभी प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं। और बाबा हम बच्चों से ये चाहता है, बाबा ने हम बच्चों को प्रत्यक्ष कर दिया है। आज देखो कोई भी बोलता है तो क्या कहता है, ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान बहुत अच्छा है, ब्रह्मा कुमारियों की सेवाएं अच्छी है, ब्रह्मा कुमारियों का जीवन अच्छा है, परंतु उनको पढ़ाने वाला अच्छा है ये कोई नहीं बोलता। तो जो फादर शोज सन है, फादर ने हमारा शो किया है, परंतु अभी सन शोज फादर करना है, हमें बाप का शो करना है। सब तरफ ये नारा लगना चाहिए, बाबा कहता है सबके दिलों पर झंडे लहराने चाहिए कि हमारा बाबा आ गया। जब तक ये सबके अंदर संकल्प नहीं आएगा, सबके मुख से ये जब तक नहीं निकलेगा, सब जब तक ये नहीं मानेंगे कि हमारा बाबा आ गया, तब तक प्रत्यक्षता नहीं हो सकती है। और वो तभी होगी जब हमारा जीवन ऐसा आदर्श जीवन, औरों को शिक्षा देने वाला, ऐसी धारणाओं पर अपने जीवन में उस ज्ञान को प्रैक्टिकल में ला करके औरों को बताने वाला होगा। और हम बैठ के सत्यता जब भी बताएंगे तो लोग क्या करेंगे, जरूर उसको मानेंगे और वो भी बाबा से वर्षा लेने के हकदार बनेंगे। तो अभी जो लोग दूर है उसका कारण हम क्या करते हैं, कभी कभी जो ज्ञान देते हैं वो गोल मोल करके देते हैं, इसलिए ऐसा होता। डायरेक्ट आप सुनाओ, देखो कैसे लोगों को अच्छा लगता है। लोग तो सत्यता जानना चाहते हैं कि है क्या, आखिर भी सत्य क्या है। तो ये बताने की बहुत ही आवश्यकता है। अगर ये हम नहीं बताते हैं, सत्य ज्ञान सत्यता से नहीं बताते हैं, तो सामने वाले के जीवन में, उसके दिल तक वो बात नहीं लगती है। देखो बाबा जिस समय हम बच्चों को सुनाता है, उस समय हमारे को कितना टच होता है, बाबा का कितना अच्छा लगता है ज्ञान। बाबा भले हम बच्चों को कहता है तुम पतित हो गए, सत्यता सुनाता है ना, तो हम रियलाइज करके हम अपने जीवन में परिवर्तन करते हैं।
तो उसी प्रकार हम भी औरों को बता करके उनके जीवन में हम परिवर्तन ला सकते हैं। ये शक्ति हम ब्राह्मणों के अंदर है, उस शक्ति को पैदा करने की आवश्यकता है। ओम शांति।